नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संस्थान बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आरओ और यूपीपीसीएस प्री के एग्जाम ने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हिलाकर रख दिया है। क्यों हिलाकर रख दिया? क्योंकि सबसे पहली बात तो उसमें आयोग जैसे बोल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन होगी। नॉर्मलाइजेशन आपको पता ही है कि नॉर्मलाइजेशन अपने आप में बहुत घातक सिद्ध होने वाली है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट के कट ऑफ से ज़्यादा नंबर हो गए और उसका सिलेक्शन नहीं होता तो वो सीधी सी बात है, वो हाई कोर्ट जाएगा और इस तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे और इस तरह ये रिजल्ट बहुत ज्यादा दिनों तक यानी कि हमेशा के लिए समझ लीजिए ये कोर्ट में चला जाएगा और ये भर्ती इस तरह से रुक जाएगी। लेकिन जहां पर आपको बताया कि यूपीपीसीएस प्री का एग्जाम जो कि खबरें आ रही है 7 और 8 दिसंबर को है, वहीं पर आरओ का एग्जाम भी 22 दिसंबर को बताया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें भी अभी बहुत सारी अटकलें हैं कि यूपीपीसीएस प्री और आरओ का एग्जाम 22 दिसंबर को होगा या नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले हम नॉर्मलाइजेशन के बारे में जानते हैं। स्टूडेंट्स ने अपने कंधों पर सारा बोझ उठाकर इसे आगे बढ़ाया, ये एक बहुत बड़ा इश्यू हो गया था। देखिए क्या चल रहा है नॉर्मलाइजेशन में, ये चल रहा है कि 2 दिन की परीक्षा के खिलाफ 2 दिन, क्योंकि आपको बताया कि यूपीपीसीएस प्री की परीक्षा भी 2 दिन तक चलेगी, यूपीपीसीएस प्री की भी, और यूपीपीसीएस प्री की परीक्षा भी 2 दिन तक चलेगी और वहीं पर आरओ की भी 2 दिन तक चलेगी। तो ये अपने आप में एक बड़ा इशू हो गया। इसके लिए लाखों स्टूडेंट्स, लाख स्टूडेंट्स, और कल तो ये हालत थी कि यूपीपीएससी ट्विटर पर, एक्स पर, यानी कि एक्स पर ट्रेंडिंग कर रहा था। कल तो ये हालत थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हैशटैग के साथ ये अभियान चलाया। जब ये खबर आई थी तब 65,000 से अधिक यूजर्स ने तब तक उस पर ट्रेंड करा चुके थे ट्विटर पर। तो ये अपने आप में एक बहुत घातक, ये एक घातक, मैं इसे सिचुएशन नहीं कहूंगा, मैं इसे घातक बीमारी कहूंगा स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से। वास्तव में एक घातक बीमारी होने साबित हो जाएगी स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप देखिए तो किस तरह ट्रेंडिंग था। देखिए जो हैशटैग है, मेरी आप सभी से विनती है, जो भी स्टूडेंट इसे देख रहे हैं जिन्होंने अब तक नहीं किया, वे स्टूडेंट भी इस हैशटैग के साथ यूपीपीएससी, याद रखिए यूपीपीएससी, ये हैशटैग लगाइए, स्पेस 1 शिफ्ट, एक शिफ्ट में एग्जाम होना चाहिए, स्पेस 1 डे एग्जाम, और एक ही दिन में एग्जाम होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने अपनी तरफ से यूपीपीएससी को मेल कर दिया है, जिसमें हमने बताया कि क्या क्या इसमें खामियां हो सकती है जब नॉर्मलाइजेशन होगी और क्या क्या खामियों से बचना चाहिए आयोग को। इसलिए एक ही दिन में कोशिश ये करनी चाहिए कि एक ही दिन में एग्जाम को कराया जाए। ठीक है, तो ये देखिए ट्रेंडिंग पे था। लेकिन इसके साथ ही इसका जो असर है, जो इसका असर है वो पड़ेगा आने वाले एग्जाम्स पे, क्योंकि आपको पता है कि ज्यादातर उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी एग्जाम हो, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, आपको पता है, आप इससे भली भांति आप इस चीज को जानते हो कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी बेरोजगारी है। तो कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें 4 लाख स्टूडेंट ना बैठे। ज्यादातर एग्जाम्स में 4 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं। इसका मतलब हर एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर हर एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन हुआ तो फिर ये सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो यूपीपीएससी का हो, यूपी का हो या किसी भी स्टेट पीसीएस का हो, अगर इस तरह का कुछ भी होता है तो ये उसके लिए बहुत ज्यादा ही घातक साबित होगा। देखिए इसका असर ये होगा, जो न्यूज है, प्रयागराज से न्यूज है। देखिए ये है कि 2 बड़ी परीक्षाएं आयोग के लिए बनी चुनौती। कौन कौन सी बड़ी परीक्षाएं है? यूपीपीएससी मतलब यूपीपीसीएस और आरओ। और अब आसार ये हो गई है कि आरओ का एग्जाम भी टलने की आशंका जताई जा रही है। देखिए पीसीएस प्री के साथ साथ आरओ प्रारंभिक परीक्षा भी टलने के आसार। ये क्यों? क्योंकि 2 दिन के कारण, क्योंकि 2 दिन का विरोध कर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, वे बिल्कुल भी, उनके लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा कि 2 दिन तक एग्जाम चले, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगी। तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। नॉर्मलाइजेशन क्योंकि हमने जो बोला है, जो हमने आयोग को बोला है कि एग्जाम एक दिन में हो, एक दिन में एग्जाम हो,
एग्जाम एक ही शिफ्ट में हो और एग्जाम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें कोई भी त्रुटि ना हो, कोई भी त्रुटि ना हो। तो इस तरह का हमने बोला है और मेल किया है। आप लोग भी जो जागरूक स्टूडेंट्स है और जागरूक एजुकेटर्स है, आप लोग भी सभी आयोग को इन बातों से अवगत कराएं कि इसमें स्टूडेंट्स का कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। इसलिए दोस्तों आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि अब हमारे लिए देखिए, आप लोगों का भविष्य आपके हाथ में है। आप कोई आपका साथ नहीं देगा, हम देंगे या आप दो, कोई तीसरा कोई थर्ड पर्सन नहीं आएगा। आप सोचो कोई एडमिनिस्ट्रेशन से आएगा, कोई शासन से आएगा, कोई नहीं आने वाला। आप लोगों को खुद ही करना है। इसलिए जितना भी हो सके इस हैशटैग को ट्रेंड कराइए और आयोग को ज्यादा से ज्यादा मेल कीजिए, ठीक है। मैंने अपने चैनल पर यूपी स्पेशल, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट इकोलॉजी इसकी क्लासेस स्टार्ट की हुई है, ठीक है ना। और एनवायरमेंट इकोलॉजी की अभी मैं और क्लासेस डालूंगा जो पूरा आपका सिलेबस कवर करा देगी, आरओ के पर्सपेक्टिव से भी और यूपी पीसीएस के पर्सपेक्टिव से भी पूरा का पूरा, क्योंकि आपको पता है कि इसमें से 40 to 50 क्वेश्चंस आते हैं, दोनों को मिला दे तो, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसे मिला दे 8 to 10 क्वेश्चंस, तो ये दोनों ही 50 to 60 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मेरा पर्पज़ है कि जो सबसे ज़्यादा आता है उसी को पहले किया जाए, ठीक है ना। तो आप मेरे चैनल पर जाकर, बहुत स्टूडेंट आते हैं कि सर कहाँ पर जाए, भैया मैंने अपने चैनल पर जाओगे आप, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप उस प्लेलिस्ट में जाइए तो अंदर, फिर आप देखिए आप लोगों को वहाँ पर सब कुछ सारा मटेरियल मिलेगा। और इसकी मैं अब डालता रहूँगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा, क्योंकि यूपी पीसीएस का भी अब क्लियर हो गया कि यूपी पीसीएस जो है वो 7-8 दिसंबर को होगा, वो क्लियर हो गया। तो इसके बाद से अब रेगुलरली हम अपनी क्लास को जैसे पहले स्टार्ट किया था वैसे ही सुचारू रूप से अपनी क्लास हम स्टार्ट करेंगे आगे, ठीक है। और ये सभी जानकारियाँ आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी दे सकता हूँ। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको ये सभी जानकारियाँ मिलेगी। और वहाँ पे मैं अपने क्वेश्चंस भी डालता रहता हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, चाहे हिस्ट्री के हो चाहे ज्योग्राफी के हो, जो भी मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता रहता हूँ। वहाँ से भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और मैं ये जितने भी ये सब्जेक्ट्स हैं इनकी सभी PDF भी मैं आपको दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री। इसलिए दोस्तों आप लोग धैर्य से अपना पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़िए। और आपका एग्ज़ाम 7 व 8 दिसंबर को 2 शिफ्ट में होगा, ठीक है। और उसके बाद अब देखेंगे कि आयोग क्या कहता है, नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी थोड़ा देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा इश्यू होने वाला है। ये आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन अपने आप में एक, वो भी यूपी पीसीएस जैसे एग्ज़ाम में तो एक इश्यू बन के रहेगा नॉर्मलाइजेशन। तो इस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। और वैसे हमने अपनी तरफ से भी हमने आयोग को मेल किया है कि थोड़ा इस पर भी सोचा जाए कि नॉर्मलाइजेशन का कैसे हो, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा करने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से रखिए और ध्यान से पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए और सभी अपने फ्रेंड्स में सभी जगह इसे शेयर कीजिए, जिससे सभी को ये वाली जानकारी प्राप्त हो जाए। और हाँ, आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।